नमस्ते। नमस्ते आनंद। जीवन में डिस्टरबेंस होता है या ये क्रिएट किया जाता है? देखिए, लोग तो इसको शिक्षा से जोड़ते हैं। जी जैसे मान लीजिए कोई यहाँ आता है बनारस में, जी और आजकल तो मोबाइल फोटो का ज़माना है, तो कोई अगर घाट के पास खड़ा होकर कोई विशेष जगह पर जी, जी। यहाँ पर लोग कोई फ़ोटो लेता है, यहाँ का कोई लड़का मल्लाह का लड़का कोई उसके बगल में आकर किसी और देखने लगता है, उसे लगता है ये बिगड़ जी। गया। तो ये तो क्रिएट करना होगा ना। जी। लेकिन ये पूरे या विश्व फिर सामने से निकल जाएंगे। सामने से कर जाएगा। लाख बना के शूटिंग हो रही होगी, हाँ। कोई ऐसा है, वो कुछ चाहेगा डिस्टर्ब है। मुझे भी याद आ रहा है कि मैं एक शॉट ले रहा था, उस बार जाके ऐसी जगह जहाँ लोग जाते ही नहीं है, कहीं और किसी घाट पर, वहाँ पर एक महिला कलाकार थी, तो मैंने कहा था इस तरह लेटो पूरा शरीर बालू पर है, जी, मिट्टी पे, जी। सिर्फ बाल पूरा, तुम्हारे बाल बहुत घने पड़े हैं, वो नदी के पानी में बहता है, वो पानी में ऐसे बहता है, बस मुझे वो लेना है। जी, जी। और डेड बॉडी की तरफ पड़े रहो, बस चेहरा और बाल पानी। अभी हम लेने ही जा रहे थे कि पास में कोई बच्चा वहाँ कूदा, ठीक है, फिर देखा कि उसके साथ 4-5 लोग और आए, वो उनको कहेंगे कि हमारा मन, हम तो तैराकी कर रहे हैं। ये तो इसको लोग कहते हैं कि लोग जी। शिक्षित हैं, संस्कार जी। इसकी ऐसा है। लेकिन आप पूरे विश्व में जाइए, आप लंदन में जाइए, मैं तो कई जगह गया हूँ, आप मैक्सिको जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, इस तरह इसके रूप अलग अलग है। फिर जी। आप उनको भी कैसे कहेंगे कि ये लोग तो शिक्षित अंग्रेजी जी जी बोलते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे सूट बूट में, बिल्कुल। तो बेचारा मल्लाह का बच्चा है। बिल्कुल। ये वीदर टेंडेंसी है, इसको लोग कहते हैं एविल। और किसी ज़माने में इसी को कहा गया था कली। आज हम लोग कली बोलते हैं ना, कली वास्तव में वो नहीं है। अगर आप सतयुग में नल दमयंती की कहानी को पढ़ने जाएं, जी नैषधीय चरित्र में हमारे देश का महाकाव्य है, जी इसको श्री हर्ष ने लिखा है, इसमें नल दमयंती कहानी है। जी। वही सब लोग नल दमयंती को जानते हैं। जी नल बहुत बहुत सारे गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसका विवाह जिससे होता है उसे कोई और चाहता है, और उसका वो था कली, उसका नाम। उसने सबको अच्छा कि मैं इसके जीवन में असंतुलन ला, उसके शरीर में प्रवेश कर गया कली, और उसके भीतर बहुत सारी बुराइयाँ आ गई, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, और धीरे धीरे अपनी वाइफ को भी हार गया। सेम चीज़ जी द्वापर युग में युधिष्ठिर के साथ। जी तो हमारे भीतर जो बुराई प्रवेश करती है, वो बदला लेने के लिए वो कली होता है। कली युग आदमी खुद क्रिएट करता है, जब हमसे असावधानी होती है, जी। कली जब हमें प्रवेश करता है तो कली युग होता है। इसी पर मेरा तर्क ये है कि आदमी चाहे तो अपना सतयुग भी बना सकता है, जी, सतयुग के स्वभाव के बिल्कुल। अनुसार आचरण, बिल्कुल। है ना। इसलिए ये जो व्यवधान आता है जी या डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस होती है, ये सबको डिपेंड करता है हमारे अपने माइंड पर। अगर हम शांत हैं जी तो बाहर की दुनिया शांत है, जी अगर हमारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर भी अशांति है। तो आप कहेंगे कि हम लोग मान लीजिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी, जी, जी। उसमें किसी की बहुत तेज़ आवाज़ आए लगी, जी। हम लोग तो ठीक ठाक थे। जी जी बिल्कुल। हम कहेंगे नहीं, ठीक ठाक नहीं थे, क्योंकि हमारे भीतर जो एक अवस्था जो बिल्कुल शांत है, जी बिल्कुल मौन है, जी क्या हम वहाँ पर थे, या हम माइंड में थे, भले ही सुन रहे थे जी। गौतम चटर्जी की बात, जी या गौतम चटर्जी भी जब बोल रहे थे तो माइंड के लेवल पर थे ना। जी माइंड का मतलब ही अशांति। तो अशांति यहाँ से क्रिएट होती है, जो बाहर उसका रूपायन होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो मेटेरियलाइज होता है भीतर। अब मान लीजिए हो ही गया, जब मान लीजिए आपके मोहल्ले में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं जी, कुछ हो रहा जी। है, आप कुछ मत करिए, आपके घर के अंदर हो रहा है, जी जी आप अपने भीतर अपने मौन वाली स्थिति में आ जाइए, शांत, और फिर मैजिक देखिए जाके। ये मैंने देखा है कि कभी भी हम ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग करते हैं कि ये केदार जी की जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, काश हम ये दिखा पाते। तो यहाँ पे आवाज़ें आना ये तो सामान्य बात है। मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि यहाँ पर जगन्नाथ बिल्कुल। हुए हैं, हमारे 14 बड़े कवि हुए हैं हमारे देश में, जी। जिसके साइकिल से एक जगन्नाथ वो लेकर गंगा ले गए, काशी से जुड़ती बात आ गई। जी तो उन्होंने जब उन्होंने किसी राजा की बेटी से विवाह किया था, जी तो काशी के पंडितों ने उनका बाइकआउट किया, तो वो गंगा के शरण में गए, तो गंगा लहरी लिखी जो महाकाव्य है। तो हमारे 14 कवियों में उनका अंत में 14वें नंबर पर नाम आता है, जी उसमें भी काशी आया, काशी के पंडितों ने व्यवधान क्रिएट किया, वो गंगा मैया के पास गए, तो उन्होंने इतना सुंदर विद्या गंगा लहरी जो आज लोग पढ़ते हैं, जी, भले जी। कवि को नहीं जानते। तो ये जो
काशी में होना, काशी के पंडितों का ऐसा व्यवहार, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना जीवन में, भाई उन्होंने शादी की तो आपसे क्या मतलब है? जी है ना? बिल्कुल। लेकिन हम लोग इंडिया बाहर देखते हैं तो हम लोग दूसरों से देख के लगता है वो चीज़ मेरे पास है तो ईर्ष्या घृणा आ जाए आती है। इसलिए बड़े लोग बोल गए कि अपने भीतर है, जी किससे ईर्ष्या हो रही है, वो कौन है, इससे घृणा हो रही है, जी, जो गुस्सा कर रहा है वो कौन है, और तुम शांत कैसे हो? जब इस प्रविधि को जानने के बाद हम शांत होते हैं, बाकी दुनिया भी हमारी शांत होती है, फिर बाकी दुनिया हमें कोई परेशान नहीं करती, ये गारंटी रखी सकते। बहुत ही अच्छी बातें हुई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते। जगदीश्वरी जी नमस्कार। नमस्ते।